हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अरुण साइबर। मेरा यहाँ बहुत सा ऐसा लोग आते हैं, स्टूडेंट लोग आते हैं जो आरजू का फॉर्म भरवाने आते हैं और बहुत सा प्रॉब्लम मुझे बताते हैं और मुझे बहुत सा प्रॉब्लम उसको डील करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आज यहाँ वीडियो बना रहा है ताकि जो लोग मेरे पास नहीं पहुँचा उन लोगों को भी ये वीडियो पहुँच सके और उनका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो सके। मैंने जितने भी यहाँ टिप्स दिया है, यहाँ पॉइंट दिया है, उनमें मोस्टली प्रॉब्लम मुझे पूछा गया है, इसलिए उनका मैंने आंसर और यहाँ में आइडिया बताया गया है। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय करेगा और आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, जब आप लॉगिन करना शुरू करता है तो बहुत सा बच्चा लोग का एक प्रॉब्लम होता है कि वो ईमेल डालता है और अपना ईमेल का पासवर्ड डालता है और बार बार लॉगिन करना चाहता है पर लॉगिन नहीं हो पाता। लेकिन उनको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ में आपका ईमेल और आपका पासवर्ड नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसका बाद रजिस्टर में जो फॉर्म आता है, जो पासवर्ड मांगता है, वही पासवर्ड वापस जाके वहाँ डालने से तभी आपका लॉगिन होगा। तो सबसे पहले आप रजिस्टर में जाइए और रजिस्टर कीजिए, आपका डिटेल डालिए और अपना नया पासवर्ड बनाइए और उसके बाद वापस जाके वहाँ में आपका ईमेल डालिए और जो पासवर्ड आपने रजिस्टर करते समय डाला है उनको वहाँ में वो पासवर्ड को डालने से तभी आपका काम स्टार्ट होगा, तभी आप लॉगिन करके आगे बढ़ पाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम, जब आप फॉर्म भरवाने जाता है या खुद भरवाना चाहता है तो उसी समय में आप एक नंबर देता है, फ़ोन नंबर देता है। बहुत सा बच्चा लोग ये गलती करता है कि वो फ़ोन नंबर जो डेड है वो नंबर दे देता है, जिसका कारण से OTP नहीं आ पाता है। तो उसमें कुछ समय तक अटक के रह जाता है, लटक के बैठ जाता है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा फ़ोन नंबर यूज़ करिए, ऐसा फ़ोन नंबर यूज़ कीजिए जो एक्टिव है, जिसमें मैसेज आ सके ताकि आपका काम आसान हो सके। 4 नंबर गलती ये करता है कि बहुत सारे लोग जब सब्जेक्ट कोड डालता है, सब्जेक्ट नाम डालता है, तो बहुत सारे लोग जस्ट नाम को डालता है लेकिन कोड को नहीं, और कुछ लोग सिर्फ कोड को डालता है और सब्जेक्ट का नाम नहीं डालता है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप फॉर्म भरवा रहा है तो आपका कोड भी डालना है और सब्जेक्ट को भी डालना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसमें क्लियरली पता चल सके कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका कोड क्या है। तो ऐसा गलती आप भी ना कीजिए। यह गलती बहुत सा लोग करता है और बहुत सा लोग साइबर में भी जाते हैं और वहाँ में आधी काम करके देता है, जिसका कारण से साइबर वाला को तो क्या है, वहाँ तो पैसा मिल जाता है। वो लोग जो आप बोलता है वही करता है और वो गलती आप कर देता है, जिसका कारण से पीछे में आपको पछतावा हो सकता है। 5 नंबर गलती ये है कि बहुत से स्टूडेंट अपना मोबाइल से फॉर्म फिलअप करता है और आखिर में जाके जब इमेज को डालता समय, इमेज को जब अपलोड करते समय उसका इमेज जाता नहीं है, वो उसी में अटक के बैठ जाता है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बार बार ऐसा ना करें। ऐसे गलती करने से बेहतर है कि आप एक आइडिया कर सकता है, ऑनलाइन में जाके, वेबसाइट में जाके ऑनलाइन आप कन्वर्ट कैसे करता है वो थोड़ा सीख ले और मोबाइल से कन्वर्ट करें ऑनलाइन ले। उसके बाद उसको कंप्रेस करके उसको अपलोड करना सीखिए। उसके बाद अगर इमेज को PDF में करना है तो PDF कन्वर्टर ऑनलाइन में मिलता है, जिससे आप PDF में कन्वर्ट करके उसे यूज कर सकता है। 6 नंबर गलती ये करता है बहुत सा स्टूडेंट, ऐसा करता है कि एक ईमेल में 3-4 या 2 आदमी का फॉर्म भरवा लेता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो बाद में अगर आपका ईमेल से होगा तो 2 आदमी एक ईमेल को यूज नहीं कर पाएगा, जिसका कारण से आपको बहुत दिक्कत झेल सकता है। इसलिए रेकमेंड यही है कि आप एक ईमेल से एक आदमी फॉर्म फिलअप करें, जिससे आपके लिए सुविधा हो और आपका दोस्त के लिए भी सुविधा हो और आप
दिल खोल के अगर ईमेल का थ्रू से उसी ईमेल से लॉगिन करके एग्ज़ाम देना चाहेगा, एग्ज़ाम देने के लिए बोला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 7 नंबर में हम बात करेंगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आखिर में आप जब पेमेंट करने के लिए करता है लेकिन पेमेंट डिक्लाइन होता है या पेमेंट नहीं हो पाता है। ये साइबर में भी होता है, अपना कंप्यूटर में भी होगा, अगर आप मोबाइल से करेगा भी तभी भी होगा। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बार बार एक ही एटीएम से ना करें। उनसे बेहतर है कि आप दूसरा एटीएम ढूंढ लें, दोस्त का, भैया का, माँ का, पापा का, तो उन एटीएम को लेके वहाँ से ट्राई कीजिए। क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि एक ही एटीएम से नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण आपका उसी एटीएम से ट्राई करते रहने से आपका नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर है कि दूसरा एटीएम से करें। इसमें डरने का बात कुछ भी नहीं है, दूसरा एटीएम से करने से आपका सीधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 8 नंबर में हम ये बात करेगा कि पेमेंट हो जाता है बस आपको कंफर्मेशन पेज नहीं मिलता, पेमेंट रिसीप्ट नहीं मिलता, जिसके कारण से आप कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है। तो वो साइबर में भी होता है, आपका पास भी होता है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकता है, जब आपका पेमेंट होने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज नहीं आता, पेमेंट रिसीप्ट नहीं आता, तो इसमें आप बिल्कुल भी डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। बस आप बार बार उसी एटीएम से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका हो सके, और पैसा कटने का जो डर है उससे हटाइए। क्योंकि नियम है, नॉर्म से ऐसा है कि आपका वहाँ से अगर 3-4 बार एक साइबर में, एक सर्वर में पैसा कट जाता है तो वहाँ से जो सर्वर है वहाँ से आपका पैसा जो वापस आ जाता है, कुछ पैसा सिर्फ एक का जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं आता है तो उसका भी सोल्यूशन है। आप ये कर सकता है कि आप बैंक में जाके जो आप बैंक यूज़ करता है, SBI हो, एक्सिस हो, ICICI हो, जो बैंक आपका है जिसमें आप यूज़ करता है, जो एटीएम आप जिस बैंक का है, तो उस बैंक में जाके छोटा सा एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है कि मेरा इस प्रॉब्लम में इतना पैसा कट गया और उसमें एक ही सर्वर में ऐसा हो गया। तो ऐसा करके एप्लीकेशन डालने से ऑटोमेटिकली आपका वो पैसा वापस आ जाएगा। अगर खुद नहीं आता है तो उसके लिए आपको छोटा सा एक समरी डिटेल, आपका ट्रांजैक्शन डिटेल देना है। उसका बाद वो चिपका दे साथ में अटैच करके देने से कुछ दिन का बाद, 7 दिन या 14 डेज के बाद आपका पैसा बिल्कुल वापस आ जाएगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है। अगर आपका होता है तो बार बार ट्राई कीजिए, बार बार पेमेंट करने का कोशिश कीजिए। आपका पेमेंट भी हो गया और रिसीव भी हो गया, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। तो ऐसा में आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एडमिट कार्ड के लिए बेफिक्र रहे। जब एडमिट कार्ड का समय आएगा आपको मोबाइल में मैसेज आएगा। कभी कभी किसी का आधा घंटा में हो जाता है, कभी कभी किसी का 2 दिन लगता है, किसी का 3 दिन लगता है। बात ये है कि अभी कोरोना का समय है, जब वहाँ पे ऑफिस में वहाँ बहुत ज़्यादा आदमी का फॉर्म आता है, उस समय में ऑफिस में कोई ऑफिसर रहेगा तो उसको अप्रूव करते ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का आधा घंटा में हो जाता है, तो उस समय ऑफिसर ऑफिस में रहता है तो डायरेक्टली अप्रूव कर देता है, जिसका कारण से वो जल्दी आता है। और किसी किसी का लेटली आता है, तो उसका लेट इसलिए आता है कि उस समय ऑफिस में कोई नहीं होता जो अप्रूव करने वाला। तो इसलिए आप एडमिट कार्ड के लिए चिंता ना करें, ऑफिस आवर को तो वेट कीजिए, 2 दिन 3 दिन वेट कीजिए ताकि वो आके आपको अप्रूव कर सके। तो स्पेशली अभी कोरोना का समय है, इसका कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लास्ट प्रॉब्लम, आप बहुत ट्राई किया, आपका हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, लेकिन फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको पता चलता है कि गलत हो गया, कुछ चीज़ में आपने गलत फॉर्म भरवा लिया और आप माथा पकड़ के बैठ जाता है। तो ऐसे में मैं एक आइडिया दूंगा कि उस समय में आप ऐसा कीजिए, फिर से दोबारा रिपीट कीजिए, फिर से दोबारा फॉर्म भरवाइए। बस आपको फ़ोन नंबर और ईमेल नया लाना है।
तो ईमेल तो आप नया क्रिएट कर सकता है। फ़ोन नंबर किसी का यूज़ कीजिए, उसके बाद नया से री से आप अप्लाई कीजिए, री से रजिस्टर कीजिए, री से अप्लाई कीजिए और अपना गलतियाँ सीधा कीजिए। और ऐसा करने से आपका टोटली 100% सक्सेसफुल होगा और 5 वाला को आप पे कीजिए। तो ऐसा करने से आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आप चिंता ना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए और काम को खुद जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेगा तो आपके लिए अच्छा है, इन फ्यूचर में आप काम आराम से कर सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका पास कुछ और प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसका प्रॉब्लम को मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आखिर में बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो में आपका पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और ऐसा वीडियो आप देखते रहें। और मेरा ये चैनल में आप हमेशा न्यूज़ अपडेट, जॉब अपडेट, एजुकेशन अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।